लेकिन इसी के साथ एक और अहम जानकारी आपको दे देते हैं। कांग्रेस पार्टी से जुड़ी हुई कांग्रेस की आज दो बड़ी बैठकें होने वाली है। बड़ी खबर, कांग्रेस की CWC और CEC की बैठक, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग सुबह 10 बजे शुरू हो चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर, घोषणा पत्र, उम्मीदवारों पर बैठक में चर्चा और शाम में जानकारी यह है कि CEC की मीटिंग होने वाली है। मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में यह बैठक, और संभव है कि CEC की बैठक में, क्योंकि अमूमन आखिरी मुहर लगती है भारत 24, ये एक्सक्लूसिवली आप तक तस्वीरें पहुंचा रहा है, जहां पर आपको कांग्रेस के कई बड़े चेहरे, प्रियंका गांधी आपको नजर आएंगी, सचिन पायलट है, दिग्विजय सिंह है, कई बड़े चेहरे, शीर्ष नेताओं की मौजूदगी है और कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक शुरू हो चुकी है। बैठक में रणनीति और अलग अलग राज्यों से आप देखेंगे केसी वेणुगोपाल आपको नजर आ रहे हैं, राहुल गांधी यहाँ पर मौजूद है, कुमारी सैलजा मौजूद है, अजय माकन की मौजूदगी है, सोनिया गांधी यहाँ पर पहुंच चुकी है, मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की मौजूदगी, और ठीक उनके बगल में आपको वो तमाम बड़े चेहरे नजर आएंगे अलग अलग राज्यों से, जो कि इस वक्त कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग में हिस्सा ले रहे हैं। तमाम मेंबर्स की मौजूदगी, और खबर ये कि इस बैठक में कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र को लेकर के चर्चा होगी, रणनीति बनाई जाएगी। अब घोषणा पत्र को लेकर के क्या फैसला होता है और कांग्रेस क्या चुनावी वायदे करती है, क्या इसको लेकर के रणनीति बनती है, किन बिंदुओं का जिक्र होता है, वो देखना होगा। लेकिन संभव है कि कांग्रेस पार्टी इस CWC की बैठक में, यानी कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में, कई सारे महत्वपूर्ण फैसले और एक बड़ी रणनीति घोषणा पत्र को लेकर के और साथ ही साथ उम्मीदवारों को लेकर के बनाई, क्योंकि अभी तक पार्टी की तरफ से 2 सूची सामने आ चुकी है और दोनों ही सूची को अगर हम मिला दें तो कुल 82 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हो चुका है। लेकिन अभी भी इंतजार है कि बाकी सीटों पर आखिरकार कांग्रेस पार्टी में कब मुहर लगेगी उन नामों पर, कब सूची जारी की जाएगी। और इसी बीच आज की जो बड़ी खबर है वो ये कि कांग्रेस पार्टी की 2 अहम बैठकें होने वाली है। ये जो तस्वीर है वो कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक से जुड़ी हुई, आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको यहाँ पर तमाम बड़े नेता, तमाम सीनियर लीडर्स नजर आएंगे, जिनके साथ कांग्रेस पार्टी का मंथन होगा। रणदीप सुरजेवाला, जयराम रमेश, पी चिदम्बरम की मौजूदगी और तमाम अलग अलग राज्यों से भी जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य हैं वो इस बैठक में शामिल हैं। और खबर यह है कि शाम में दरअसल CEC की बैठक होगी। आपको वो तमाम बड़े चेहरे यहाँ पर नजर आ रहे हैं। अब क्या रणनीति बनती है और बाकी के जो बचे हुई सीटें हैं उन पर किस तरीके से फैसला लिया जाता है, क्योंकि रेस में कई नाम शामिल हैं और उन नामों में से किसी एक को चुनना है। तो आज CEC की बैठक होगी और ये कहा जा रहा है कि CEC की जो दूसरी मीटिंग होगी वो शाम के 4 बजे मीटिंग होगी, यानी कि पहली मीटिंग CWC की, जिसकी तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, और उसके बाद जो दूसरी मीटिंग होगी वो शाम के 4 बजे होगी। अब क्योंकि वहाँ पर मीडिया की मौजूदगी थी और मीडिया को बाहर निकाला जा रहा है ताकि वहाँ पर जो मीटिंग है वो शुरू हो, जाहिर है कि गोपनीय मीटिंग होगी रणनीति को लेकर के, और उसके बाद संभव है कि कोई जानकारी निकल करके सामने आए। लेकिन ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर कांग्रेस वर्किंग कमेटी की जो मीटिंग है वो शुरू हो चुकी है, तमाम जो मेंबर्स हैं उनकी मौजूदगी, और आज संभव है जो CEC की बैठक शाम में हो 4 बजे, उसमें उन तमाम सीटों को लेकर के कोई सहमति बन जाए, मुहर लग जाए, और जल्द है कि कांग्रेस पार्टी वो जो तीसरी सूची है वो भी सामने कर दे। लेकिन इन सब के बीच आज का दिन कांग्रेस के लिहाज से बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब दूसरी तस्वीर ये भी सामने आती है कि कांग्रेस के कई चेहरे हैं जिन्होंने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। हालांकि कई जगहों पर हमने देखा कि किस तरीके से जो बड़े नेता थे उनके बेटों को मौका मिला है। आप देखिए, चाहे हम बात करें छिंदवाड़ा की बात करें, जालौर की बात करें, लेकिन इन सब के बीच अब जब दूसरी सूची को लेकर के यहाँ पर विचार विमर्श चल रहा है तो किन पहलुओं पर पार्टी की तरफ से मंथन किया जाता है, क्या यहाँ पर क्राइटेरिया होता है उम्मीदवारों के चयन पर, वो देखना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा। इससे पहले जो 2 सूची आई थी उसमें हमने देखा कि किस तरीके से तमाम समीकरणों को साधने की कोशिश की गई, किस तरीके से एक बार फिर से पुराने चेहरों पर विश्वास जाहिर किया गया। कई जगहों पर तो हमने ये भी देखा कि जो राज्य के बड़े चेहरे थे, पार्टी उनको भी लोकसभा का चुनाव लड़वा रही है, क्योंकि जाहिर है कि कांग्रेस पार्टी किसी रिस्क के मोड में नजर इस वक्त नहीं आती। खासतौर पर आप देखेंगे छत्तीसगढ़ की सूची में तो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को राजनांदगांव से टिकट मिला है। इसके अलावा ताम्रध्वज साहू, जो कि कांग्रेस की सरकार में गृह मंत्री रहे हैं, उन पर भरोसा जाहिर किया गया। तो क्या जो बाकी के सीटों के लिए मंथन हो रहा है तो क्या यही क्राइटेरिया होता
होता है, क्या वो विनेबिलिटी जो फैक्टर है उसी को देख करके यहाँ पर किन नामों का चयन होगा वो देखना होगा, या फिर अब देखना आगे होगा कि क्या कांग्रेस पार्टी चौंकाती है, क्योंकि पहले की जो 2 सूची आई उसमें ये नज़र आया कि कांग्रेस पार्टी ने बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं किया है। जो मोस्टली जगहों पर आप देखेंगे कि जो संभावित चेहरे थे उन्हीं को यहाँ पर मौका मिला है, लेकिन इन 82 चेहरों के अलावा बाकी के चेहरों को लेकर के जो मंथन हो रहा है वो शाम के 4 बजे शुरू होगा। लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक से जुड़ी हुई, जहां पर इस वक्त जो चर्चा चल रही है वो घोषणा पत्र को लेकर के चर्चा चल रही है। घोषणा पत्र में किन बिंदुओं का जिक्र किया जाता है, खास तौर पर वो मसले, क्योंकि आप देखिए खुद राहुल गांधी जब अलग अलग जगहों पर राहुल गांधी जब पहुंचे भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर के, तो उन्होंने जातिगत जनगणना की बात हो, इसके अलावा रिजर्वेशन को लेकर के वो इन बातों का जिक्र करते हैं, किसानों को लेकर के, युवाओं को लेकर के, तो क्या उनको साधने के लिए भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोई रणनीति बनाई जाती है, क्या कोई वादा किया जाता है, वो देखना होगा। लेकिन फिलहाल ये मंथन की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर।